हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन। आई होप आपको हमारी कहानी के पिछले एपिसोड्स पसंद आ रहे हों और आपने इस कहानी को बहुत सारा प्यार देना है ताकि मैं इस कहानी को यूं ही खूबसूरत अंजाम देकर ही ख़त्म करूं। ठीक है, तो चलिए स्टोरी को शुरू करती हूं और साथ ही इस कहानी का एपिसोड है 8 और कहानी का टाइटल है रिमूव योर टी शर्ट डॉल। तो चलिए स्टोरी को शुरू किया जाए। शनाया लक्ष्य को आंसू भरी आंखों से देख रही थी। लक्ष्य सर नीचे करके शनाया का चेहरा देखता है जो रोने की वजह से बिल्कुल लाल हो गया था। लक्ष्य झुककर शनाया को गोद में उठाता है। शनाया के मुंह से आह निकल जाती है। लक्ष्य शनाया को बेड पर बैठाता है। लक्ष्य शनाया के चेहरे पर झुकते हुए व्हाट हैपेंड? लक्ष्य के सवाल पर शनाया कुछ नहीं बोलती है। लक्ष्य सर्द आवाज में डॉल। शनाया सुबकते हुए डोर नॉब से कमर में। इतना बोलकर शनाया चुप हो जाती है। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य सीधा खड़े होके ड्रॉअर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर शनाया के पास बैठ जाता है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए रिमूव योर टी शर्ट डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया हैरानी से लक्ष्य को देखती है। शनाया हैरानी से क्यों? लक्ष्य शनाया के पैर पकड़कर उसे अपने पास खींचता है। डॉल, जो कहा है वो करो। शनाया धीरे से अपनी टी शर्ट को उतारती है। लक्ष्य शनाया को पलटकर बेड पर लेटाता है और शनाया की कमर पर ऑइंटमेंट लगाने लगता है। शनाया चुपचाप बेड पर ही लेटी थी। लक्ष्य शनाया के ऊपर से उठाकर उसे टी शर्ट वापस से पहनाता है। शनाया अपनी नज़रें दूसरी तरफ करती है और वैसे ही बैठ जाती है। लक्ष्य शनाया को शांत देकर तिरछा मुस्कुराता है और शनाया के गाल पर किस करके बाहर चला जाता है। लक्ष्य के जाते ही शनाया बेड से खड़ी हो जाती है। शनाया खुद से मुझे नहीं रहना यहाँ, ये पागल पता नहीं मेरे साथ क्या कर देगा बोलकर शनाया रूम में इधर उधर देखने लगती है। शनाया देखती है कि रूम में बालकनी थी और एक विंडो भी थी। शनाया बालकनी का डोर खोलने की कोशिश करती है पर डोर लॉक था। शनाया विंडो भी ट्राई करती है पर वो भी नहीं खुलता। शनाया फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल खींचते हुए सब बंद करके रखा है। वाई, मैं क्या करूं? कहाँ फंस गई मैं? नो लक्ष्य, ऐसा नहीं कर सकते तुम मेरे साथ बोलकर शनाया गेट का नॉब पकड़कर घुमाती है पर गेट भी नहीं खुलता। शनाया धीरे से ही लॉक्ड मी इन द रूम बोलकर शनाया वहीं नीचे बैठ जाती है और अचानक से रोने लगती है। इन सब के चक्कर में शनाया के पैर में कुछ कांच भी चुभ गए थे। दूसरी तरफ अमित जी और रोहित इस वक्त पुलिस स्टेशन में थे। दोनों इंस्पेक्टर के सामने बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर, तो आप क्या कह रहे हैं कि आपकी बेटी कल रात से लापता है? अमित जी, जी इंस्पेक्टर, कल रात मेरी बेटी डिनर के लिए गई थी और वो अभी तक वापस नहीं आई है। इंस्पेक्टर, कहाँ डिनर के लिए गई थी आपकी बेटी? इंस्पेक्टर का सवाल सुनकर अमित जी और रोहित एक दूसरे को देखते हैं। रोहित इंस्पेक्टर को देखते हुए, इंस्पेक्टर, वो कहाँ जा रही है? ये बताया नहीं था उसने। इंस्पेक्टर हंसते हुए, कमाल है, जवान लड़की रात को घर से जाती है, कहाँ जाती है ये भी नहीं बता कर गई और आज गायब है। भाई सीधी बात है, ये आपकी लड़की भाग गई है। रोहित चिल्लाते हुए, इंस्पेक्टर रोहित को घूरते हुए, तमीज़ से, बच्चा है तो ज़्यादा चिल्लाएगा तो अंदर पहुंच जाएगा, समझा? और क्या गलत बोला मैंने? अरे एक जवान लड़की ही तो थी, होगा कोई ऐसे भाग गई होगी। रोहित कुछ बोलता उससे पहले ही अमित जी, मेरी बेटी थी इंस्पेक्टर, जानता था मैं उसे, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर मेरी बेटी मेरे संस्कारों को कभी गलत नहीं साबित होने देगी बोलकर अमित जी खड़े होकर रोहित का हाथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं। वहीं सिंघानिया मेंशन में लक्ष्य गेट खोलकर रूम में जाता है और देखता है
शनाया फर्श पर एक कोने में बैठी हुई थी। शनाया वैसे ही रो रही थी। लक्ष्य नाइट स्टैंड पर ट्रे रखकर, डॉल तुम्हें वो कोना कुछ ज़्यादा ही पसंद है क्या? लक्ष्य की बात सुनकर शनाया सर उठाकर लक्ष्य को देखती है। उसे पता ही नहीं चला कि लक्ष्य कब आया। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, तुम बहुत बुरे हो। लक्ष्य हंसते हुए, कोई नहीं बात बताओ डॉल। ऐसा बोलकर लक्ष्य शनाया के पास जाकर उसे गोद में उठाकर बेड पर बैठाता है। तभी लक्ष्य की नज़र शनाया के पैरों पर जाती है। शनाया एक पैर में एक कांच का टुकड़ा घुसा हुआ था। लक्ष्य शनाया के पैरों को देखते हुए, ये हक किसने दिया तुम्हें डॉल? शनाया कंफ्यूजन से, मतलब? लक्ष्य शनाया के पैरों से कांच खींचकर निकालते हुए, खुद को चोट पहुंचाने का हक किसने दिया तुम्हें डॉल? लक्ष्य के अचानक कांच निकालने से शनाया के मुंह से चीख निकल जाती है। लक्ष्य खड़े हो गए, स्टैंड अप डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया बेड से खड़ी हो जाती है। शनाया सीधे खड़ी नहीं हो पा रही थी, फिर भी वो खड़ी थी। लक्ष्य बेडशीट चेंज करता है। शनाया दर्द बर्दाश्त करते हुए लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य ब्लड स्टेन वाली बेडशीट क्लोजेट रूम में ले जाता है और दूसरी बेडशीट लाकर बेड पे बिछाता है। लक्ष्य पूरे रूम को देखते हुए चिल्लाता है, मार्था! थोड़ी ही देर में करीब 30 से 40 साल की उम्र की एक औरत अंदर आती है। उसने मेड की आउटफिट पहनी हुई थी। मार्था सर नीचे करते हुए, यस सर। लक्ष्य पूरे रूम को देख के चिल्लाता है, मारिया! थोड़ी ही देर में करीब 30 से 40 साल की एक औरत अंदर आती है। उसने मेड की ड्रेस पहन रखी थी। मारिया सब नीचे करके, यस सर। लक्ष्य की सर्द आवाज में, क्लीन दिस शिट बोलकर लक्ष्य शनाया को देखता है, जो वैसे ही खड़ी थी। कांच निकलने की वजह से उसके पैर से खून का बहाव तेज हो गया था। लक्ष्य शनाया को देखते हुए, लक्ष्य मैं खड़ी नहीं रह सकती। लक्ष्य शनाया के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखे, पर रहना पड़ेगा डॉल, इट्स योर पनिशमेंट। तुमने खुद को चोट पहुंचाई जो तुम्हारा हक नहीं है, क्योंकि तुम्हें दर्द देने का हक भी सिर्फ मेरा है, तो दर्द भी तो झेलो। शनाया लाचारगी से, लक्ष्य प्लीज। शनाया लक्ष्य स्ट्रेंथ वॉइस में, नो डॉल। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया अपनी नज़रें फेर लेती है। मारिया पूरा रूम साफ करती है। इस पूरे वक्त में लक्ष्य की नज़रें शनाया पर थी और शनाया की नज़रें फर्श पर। रूम साफ करने के बाद मारिया चुपचाप रूम से बाहर चली जाती है। दर्द की वजह से शनाया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लड़खड़ा जाती है। तभी लक्ष्य शनाया को कंधे से पकड़ लेता है। लक्ष्य शनाया को बेड पर बिठाता है। शनाया एक नज़र भी लक्ष्य को नहीं देखती है। लक्ष्य बेड पर बैठकर शनाया के पैर अपनी गोद में रख के, डॉल तुम्हारी नज़रें कहाँ हैं? लक्ष्य का सवाल सुनकर शनाया लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य मुस्कुराते हुए, गुड, तुम्हारी नज़र हमेशा मुझ पर होनी चाहिए डॉल बोलकर लक्ष्य शनाया के पैर की पट्टी करने लगता है। दर्द की वजह से शनाया बेडशीट को कसकर पकड़कर आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर के बाद शनाया अपनी आंखें खोलकर चोट देखकर, मरहम लगाना तुम्हारी आदत है क्या? लक्ष्य शनाया के चेहरे के करीब जाकर, आदत नहीं डॉल, फितरत है बोलकर लक्ष्य इविल स्माइल करता है। शनाया लक्ष्य की आंखों में देखते हुए, जहां सिर्फ उसे इस समय हैवानियत ही हैवानियत नजर आ रही थी। शनाया इस वक्त रूम में बेड पर सिर टिकाए हुए ही बैठी थी। रात का वक्त हो चुका था। रोने की वजह से उसकी आंखें और नाक लाल हो चुके थे। पैर में पट्टी बंधी हुई थी। पैर की पट्टी करने के बाद लक्ष्य शनाया को रूम में लॉक करके चला गया था। शनाया ऐसे ही बैठी थी, तभी रूम का गेट खुलता है
और लक्ष्य अंदर आता है। उसके हाथ में खाने की ट्रे थी। लक्ष्य प्लेट नाइट स्टैंड पर रखकर शनाया के पास बैठ जाता है। लक्ष्य शनाया को खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। लक्ष्य के ऐसा करते ही शनाया उससे छूटने की कोशिश करने लगती है। लक्ष्य शनाया को कसकर पकड़ते हुए स्टॉप डॉल। शनाया खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए तुम छोड़ो मुझे तुम्हारे करीब बिल्कुल नहीं रहना। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य अजीब तरीके से मुस्कुराता है। अचानक ही लक्ष्य शनाया के चेहरे को एक हाथ से पकड़कर उसे कस के अपनी तरफ खींच लेता है। लक्ष्य की पकड़ इतनी मजबूत थी कि शनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए करीब रहना तुम्हारी चॉइस नहीं है डॉल, तुम्हारी किस्मत है। सो जस्ट एक्सेप्ट इट। शनाया आंसू भरी आंखों से लक्ष्य को देखते हुए नेवर 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 नेवर। लक्ष्य इविल स्माइल करते हुए ओ माई इनोसेंट डॉल, इट्स बीइंग फिजी नाउ बोलकर लक्ष्य शनाया का चेहरा छोड़ देता है। शनाया लंबी सांसें लेते हुए हिम्मत हमेशा से थी मेरे अंदर, शायद तुमने ही देखी ही नहीं। लक्ष्य शनाया के बालों को साथ खेलते हुए इट्स डजंट मैटर डॉल, बल्कि इसमें तो मुझे मज़ा आएगा। तुम्हें तोड़ने में बहुत मज़ा आएगा। तुम्हें तोड़कर वापस अपने हिसाब से बनाऊंगा मैं। देखती जाओ डॉल। बोलते हुए लक्ष्य शनाया की आंखों में देख रहा था। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया के माथे पे पर पसीना आने लगा। उसे लक्ष्य की आंखों में अपनी बातों को पूरा करने की प्योर डिटर्मिनेशन नज़र आ रही थी। लक्ष्य इस समय बहुत ही डिटरमाइंड था। शनाया हकलाते हुए तुम लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रखकर अभी डरने की ज़रूरत नहीं है डॉल, अभी के लिए तुम सेफ हो, बट कल का पता नहीं। बोलते हुए लक्ष्य अजीब तरीके से मुस्कुराता है। लक्ष्य प्लेट में से एक बाइट लेकर शनाया की तरफ बढ़ाते हुए ईट। लक्ष्य के कहने पर ही शनाया अपना मुंह नहीं खोलती तो लक्ष्य शनाया की कमर को कसकर दबाता है। शनाया के मुंह में आग निकल जाती है और लक्ष्य शनाया के मुंह में बाइट डाल देता है। मजबूरन शनाया को खाना ही पड़ता है। लक्ष्य शनाया को खिलाते हुए जल्दी फिनिश करो डॉल, खाने के बाद हमें शनाया बीच में ही रेप करना है, कल की तरह फिर से मेरा रेप करना है। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य खाने की प्लेट टेबल पर रख देता है। लक्ष्य एक झटके से शनाया को बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आ जाता है। शनाया हैरानी और डर से लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया के चेहरे पर उंगली फेरते हुए बताया था ना मैंने डॉल, मेरी बात कोई बीच में काटे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी तुमने मेरी बात काटी डॉल, ये तो गलत है ना, बहुत गलत। शनाया लक्ष्य को पुश करते हुए देखो आई एम सॉरी, बट मुझसे दूर रहो प्लीज़। लक्ष्य शनाया के हाथों की उसके सर के ऊपर करते हुए वाई डॉल, तुम्हें तो पता है ना कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। मेरी लैंग्वेज में मेरा प्यार और तुम्हारी लैंग्वेज में। बोलकर लक्ष्य रुक जाता है और शनाया की घबराई हुई आंखों में देखता है। लक्ष्य झुककर शनाया के कान में तुम्हारी लैंग्वेज में रेप, सो डॉल आई गोना रेप यू लाइक यस्टरडे। बोलकर लक्ष्य अचानक से शनाया की गर्दन में एक इंजेक्शन लगा देता है। शनाया हैरानी से लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया के होठों को अंगूठे से रब करते हुए मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए डॉल, तो तुम अब चुपचाप कल की तरह बेड पर अच्छी डॉल की तरह पड़ी रहो। बोलकर लक्ष्य शनाया के होठों से अपने होठों को जोड़ देता है। लक्ष्य शनाया को किस किए जा रहा था और शनाया की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। लक्ष्य धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े ज़मीन पर पड़े थे और पूरे कमरे में शनाया की सिसकियाँ गूंज रही थी। अगली ही सुबह लक्ष्य का रूम
शनाया लक्ष्य की बाहों में थी। लक्ष्य ने शनाया को कसकर जकड़ा हुआ था। शनाया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों के सामने सबसे पहले लक्ष्य का चेहरा आ जाता है। लक्ष्य को देखते ही शनाया की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। लक्ष्य बिना आंखें खोले, डॉल तुम्हें रोना बहुत पसंद है ना? लक्ष्य का सवाल सुनकर शनाया लक्ष्य को देखती है। शनाया लक्ष्य को देखते हुए, तुमसे मतलब? लक्ष्य शनाया के आंसू अपनी उंगलियों पे लेकर, मतलब है डॉल, आफ्टर ऑल तुम्हारे आंसू मुझे बहुत पसंद है। सो अगर तुम्हें रोना पसंद है तो मैं तुम्हें रोने की हर मुमकिन वजह दूंगा। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया हैरानी से लक्ष्य को देखती है, मानो वो किसी पागल को देख रही हो। शनाया हैरानी से, तुम पागल हो? लक्ष्य शनाया के होठों को रब करते हुए, बेशक हूँ डॉल, तुम्हारे लिए बोलकर लक्ष्य शनाया के लिप्स पर पैक करता है और खड़ा हो जाता है। लक्ष्य के खड़े होते ही शनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्य अपनी पैंट पहनते हुए, कुछ अलग नहीं है डॉल, तुमने सब देखा है। सो ओपन योर आइज। शनाया आंखें बंद किए हुए, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूँ। लक्ष्य शनाया के ऊपर झुककर सर्द आवाज में, ओपन योर आइज डॉल। लक्ष्य की सर्द आवाज सुनकर शनाया अपनी आंखें खोलती है। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, याद रखना डॉल, सिचुएशन जो भी हो, तुम्हारी नजरें हर पल सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। तुम्हारी आंखों में अपना अक्ष देखने का अलग ही मज़ा है डॉल, एंड आई लव दिस फीलिंग। बोलकर लक्ष्य शनाया को गोद में उठा लेता है। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए उसे वॉशरूम में ले जाता है। शनाया भी लक्ष्य की आंखों में ही देख रही थी। दोनों साथ में ही शावर ले रहे थे। शावर लेने के बाद लक्ष्य शनाया को क्लोजेट रूम में ले जाता है। लक्ष्य शनाया को खुद अपने हिसाब से तैयार करता है। लक्ष्य शनाया को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मुस्कुराते हुए, Now you look like my doll. शनाया बिना किसी भाव के, I am not a doll. शनाया की ये बात सुनकर अचानक ही लक्ष्य की स्माइल कहीं गायब हो जाती है। वो शनाया को घूरने लगता है। शनाया भी लक्ष्य को देख रही थी। लक्ष्य शनाया का हाथ पकड़कर उसे शनाया की पीठ से लगाकर मोड़ते हुए चिल्लाकर, You are doll, my doll, just accept it doll. तुम लक्ष्य सिंघानिया की डॉल हो, सो हमेशा मेरे हिसाब से चलोगी, गॉट इट? बोलकर लक्ष्य शनाया को धक्का देकर चला जाता है। लक्ष्य के धक्का देने से शनाया नीचे गिर जाती है। लक्ष्य के जाते ही शनाया की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको कहानी पसंद आ रही हो और इस कहानी में इतना वायलेंस आई होप ही आपको पसंद आ रहा हो। वैसे मैंने कहा था कि जिन्हें इस टाइप की कहानी पसंद है वो ही यहाँ रुके, बाकी औरों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई लव स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही हो और मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप एटलीस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक करके मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए ये स्टोरी लिख रही हूँ, तो प्लीज़ आपका फ़र्ज़ बनता है कि मुझे एक कमेंट करके बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। आपका ये कमेंट करने में आपको बहुत ज़रा सा टाइम लगेगा, बट आपको पता है आपका ये कमेंट मुझे कितना ज़्यादा मोटिवेट करेगा। हम राइटर्स के लिए ये कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करते हैं अपनी स्टोरीज़ को और भी बेहतर करने के लिए। सो प्लीज़ कमेंट करिए ज़रूर। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी FM जान के साथ।